अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल, वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है आज हम सिविक स्किल्स डिस्कस करेंगे। सिविक स्किल्स क्या होती हैं? यानी माशरे में, सोसाइटी में जो हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में रहने की किस तरीके से हमें रहना चाहिए और किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हम इन्हें सिविक स्किल्स कहते हैं। सिविक स्किल्स में आज हम बात करेंगे मेकिंग डिसीजंस यानी फ़ैसला करना। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ज़िंदगी दी है, ठीक है, और हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसमें हमें बहुत सारे फ़ैसले करने पड़ते हैं और वो भी बिल्कुल सही टाइम पर सही फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही फ़ैसला आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका फेथ अल्लाह पर बहुत ज़्यादा हो, यानी आप अल्लाह पर कामिल यकीन रखें और आपको पता है कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो एज़ अ मदर मुझे ये डिसाइड करना होता है कि मैं अपने बच्चों को किन स्कूल्स में एडमिशन करवाऊँगी। मैंने बहुत सारे स्कूल्स विज़िट किए और फिर मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा स्कूल है जो मेरे बच्चों के लिए बेहतर है, ठीक है। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है हर इंसान सही वक्त पर अगर सही फ़ैसला लेता है तो वो फिर कामयाबी के बहुत करीब हो जाता है। अब इसी तरीके से आप लोगों को भी ये स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आपने होमवर्क करना है तो आपने डिसाइड करना है कि आपको किस वक्त पे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, और अगर कोई प्रोजेक्ट आपको टीचर देती हैं तो मैं इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता हूँ, ये सब आपको सोचना पड़ता है। आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं अगर इतने वक्तों में ये काम करूँगा तो फिर मेरे पास इतने वक्त बच जाएंगे कि मैं अपने और भी काम कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। टेकिंग डिसीजन ऑन अ राइट टाइम, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है और हमें इस स्किल के तहत आगे बढ़ना है, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर। ओपन पेज नंबर 3। मेकिंग डिसीजन। After becoming the leader of Muslims, Hazrat Abu Bakr decided to continue selling clothes. Then he decided not to sell clothes. Hazrat Umar Radiyallahu Ta'ala anhu suggested him to take care of Muslims. He then decided to take money that is enough to feed his family. Finally, he decided to fight the people who refused to pay zakat. Notice that he agreed with his friend in some situations, but when it came to collect zakat, he made his own decision. Why? What did he accept the suggestions of others the first time? What didn't he accept the suggestions of others the last time? When making decisions, you may take suggestions from others, but then sometimes you have to take your own decisions. आपको पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब खिलाफत संभाली थी, तमाम उम्मत मुस्लिमा के जब वो खलीफा बने थे तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत थोड़े पैसे बैतुल माल से लूँगा ताकि वो मेरी फैमिली और मेरे लिए इनफ हो जाए, ठीक है। मगर
जो हज़रत अबू बकर मगर जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने कहा था कि आपने सिर्फ़ मुसलमानों का ख़याल रखना है, उनकी सजेशन सुननी है और उनके हिसाब से फ़ैसला करना है, ठीक है। तो मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि मैं अपनी फ़ैमिली को भी तो फ़ीड करवाना चाहता हूँ, अपनी फ़ैमिली का भी तो ख़र्चा पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने सिर्फ बहुत थोड़ी सी रकम अपने लिए मुख्तस की थी। लोगों का ये ख़याल था कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो पूरी लीडर हैं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, मगर उन्होंने अपने लिए कोई आसाइश नहीं रखी थी, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने एक और डिसीजन कब लिया था एज अ लीडर, जब बहुत सारे लोगों ने ज़कात पे नहीं की थी। जो रिच पीपल थे वो ज़कात पे नहीं कर रहे थे। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या डिसीजन लिया था, उन्होंने आर्मी को तैयार रहने का हुक्म दिया था और जिहाद का हुक्म दिया था। मगर बहुत सारे लोग उन्हें मना कर रहे थे कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि आप जो हैं वो बिल्कुल न्यू लीडर हैं, ये सब कुछ आपके लिए अभी नया है। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की ताबेदारी करूँगा, उनके अहकामात को पूरा करूँगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हुए उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया था। फिर क्या हुआ था कि जब उनकी आर्मी रेडी हो गई थी तो जो रिच पीपल थे वो डर गए थे और फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ़ौरन से ज़कात पे की थी। तो बेटा ये होता है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। तो हमें भी इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम भी जो कुछ भी कोई भी डिसीजन लें तो उसके उस डिसीजन को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें और हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हमारा हामी और नासिर है और वो हमारी ज़रूर मदद करेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी। लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू टेक अदर पीपल सजेशन व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। आपको बताना है कि आपके पास कब ऐसा हुआ कि आपको दूसरे लोगों की सजेशन की ज़रूरत पड़ गई, यानी कि आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको आइडियाज़ लेने के लिए अपने फ्रेंड्स की मदद लेनी पड़ी, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ी और आपके फ्रेंड्स ने आपको क्या हेल्प आउट किया, किस तरह से आपकी मदद की और क्या क्या आपको आइडियाज़ दिए, ठीक है। आपने ये अपनी कॉपी में लिखना है और फिर आपने क्या करना है, इससे अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है। आप अपनी टीचर को बताएंगे कि आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने का सोचा और फिर आपने अपने किस किस फ्रेंड को कॉल की और किस किस तरीके से उन्होंने आपकी मदद की, आपको आइडियाज़ से आपकी मदद की, मटेरियल से आपकी मदद की, ड्राइंग से, आपके घर आकर आपके साथ असाइनमेंट को कंप्लीट किया। ये सब आपने अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है और फिर आपने असाइनमेंट को किस तरह से कंप्लीट किया, आपने उसके लिए फिर क्या फ़ैसले किए, ठीक है। ये आप अपनी टीचर से डिस्कस करेंगे। The second activity, write down those few occasions when you have to make your own decision without fearing anyone except Allah। यानी अब आपने पॉइंट आउट करना है ऐसे ओकेजन में, यानी कि आपको सिर्फ़ उस वक्त अल्लाह का डर हो और उस वक्त किसी का डर ना हो और आप ये चाह रहे हो कि बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया है तो बस ये होकर ही रहेगा, ठीक है। आप ये भी आप पॉइंट आउट करेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, आपकी टीचर्स आपको कॉल करेंगी और फिर आपने उनसे ये डिस्कस करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।